जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल द्रोना शिक्षा क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में जो है हम लोगों ने क्लास 10th के फिजिक्स का जो है चैप्टर 1 का कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ा था। तो आज इस वीडियो में जो है क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके इस बोर्ड एग्ज़ाम में 2026 में जो भी एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं उसके लिए जो है ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो हमारे वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए यहीं से क्लास शुरुआत करते हैं। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ना है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग जो है प्रकाश का परावर्तन, क्या है? प्रकाश का परावर्तन। इसका जो है ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या चीज पढ़ने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है इसमें आपका ऑब्जेक्टिव लगभग जो होगा 25 ऑब्जेक्टिव होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करेंगे तो हम जो है इस 25 ऑब्जेक्टिव का बारीकी से इसका सॉल्यूशन करके आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो आता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किस पर आधारित है? क्वेश्चन क्या है? प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित है? क्या है क्वेश्चन? प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित है? तो आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन पहला ऑप्शन आपका है ऊर्जा संरक्षण, और दूसरा ऑप्शन जो है आपका संवेग संरक्षण, तीसरा है परावर्तन के नियम, और चौथा है अपवर्तन के नियम। तो इसमें जो है याद रखिएगा इसका सही ऑप्शन जो होगा क्या होगा? तो प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित है। तो आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन जो है ये परावर्तन के नियम पर आधारित होता है। किस नियम पर? प्रकाश के परावर्तन के नियम पर जो है ये नियम आधारित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है परावर्तन के कितने नियम होते हैं? क्या है क्वेश्चन? परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो ऑप्शन है आपका 1, 2, 3, 4। तो याद क्या रखना है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम जो होता है वो 2 नियम होता है। कितने नियम होता है? 2 नियम होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि दर्पण का वक्र सतह यदि बाहर की ओर है तो वह कौन सा दर्पण कहलाता है? क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, दर्पण का वक्र सतह यदि बाहर की ओर हो है तो वह कौन सा दर्पण कहलाएगा? मतलब कि दर्पण जो है कोई ये क्या कहा जा रहा है? दर्पण का जो है वक्र सतह, वक्र सतह मतलब कि ये है दर्पण और इसका जो है ये पीछे से कलर किया हुआ है, और इसका देखिए इसका वक्र सतह, ये हमारा वक्र सतह होता है। क्या होता है? वक्र सतह यही होता है। ये देखिए कि वक्र सतह जो है ये बाहर की ओर निकला हुआ है। तो बाहर की ओर जो निकला हुआ रहता है उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या है? अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, समतल दर्पण है और सिलेंडर दर्पण है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा सही? इसका उत्तल दर्पण जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है गाड़ी के पीछे देखने वाला दर्पण कौन सा होता है? जो गाड़ी होती है आप लोगों ने देखा होगा कि गाड़ी के साइड में जो है ना 2 दर्पण लगा होता है। तो उससे जो है उस दर्पण का काम होता है कि पीछे जो है पीछे देखने के लिए उस दर्पण का उपयोग किया जाता है। मतलब कि पीछे हम देख पाते हैं कि कौन सी गाड़ी पीछे आ रही है। तो उस दर्पण का जो उसमें जो वो दर्पण लगा रहता है तो वो दर्पण कौन सा लगा रहता है? तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है उत्तल दर्पण सदैव कैसी प्रतिमा बनाता है? उत्तल दर्पण जो होता है वो सदैव कैसी प्रतिमा बनाता है? तो आपका ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है वास्तविक एवं उल्टा है, दूसरा है आभासी एवं सीधा, और तीसरा जो आपका ऑप्शन है वास्तविक एवं सीधा, और डी नंबर में है कोई नहीं। तो इसका याद रखिएगा सही आंसर जो इसका होगा क्या होगा? इसका सही आंसर जो है उत्तल दर्पण सदैव जो है आभासी एवं
सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका कार के हेडलाइट में, दूसरा है साइड मिरर के रूप में, और तीसरा है दोनों, और चौथा डी नंबर का जो है आपका है कोई नहीं। तो अभी हमने बताया कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का। तो इसमें होता है उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। और ये तो उत्तल दर्पण का ऑप्शन हो गया। अब जो है हमारा कार के हेडलाइट में, कार का हेडलाइट जो है आगे जो दो बल्ब लगा होता है जिसको कि रात में जलाया जाता है, तो वो जो होता है हेडलाइट होता है, उसमें जो है ऊपर में शीशा लगा रहता है। तो वो जो शीशा हमारा होता है वो जो है अवतल दर्पण का होता है। किस दर्पण का होता है? अवतल दर्पण का। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? अवतल दर्पण। ये आपका अवतल दर्पण जो है कार के हेडलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, दर्पण का ध्रुव होता है। दर्पण का जो ध्रुव होता है वो कौन सा होता है? आंसर आपका है वक्रता का केंद्र, दर्पण का मध्य बिंदु और फोकस, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, कोई सा भी जब दर्पण लेते हैं तो इसके जो है बीच में एक जो है प्रधान अक्ष खींचते हैं। तो ये जो प्रधान अक्ष होता है दर्पण के, ये मध्य बिंदु पर होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, जिसको कि हिंदी में ध्रुव भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको ध्रुव कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सही आंसर हमारा दर्पण का मध्य बिंदु। ये हमारा दर्पण के मध्य बिंदु है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? तो आइए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये एक दर्पण होता है और इसमें ये प्रधान अक्ष होता है, यहाँ पे पोल होता है, और यहाँ पे जो है फोकस होता है, और यहाँ जो हमारा वक्रता केंद्र होता है। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है? ये हमारा क्या है? ध्रुव है, और ये ध्रुव है। और यहाँ क्या पूछा जा रहा है? ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी है, मतलब कि यहाँ से जो है यहाँ तक की दूरी को पूछा जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या आर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। इस वक्रता का त्रिज्या, ये हमारा आर जो है क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या। इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, फोकस दूरी हमेशा होती है। फोकस दूरी जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? तो ऑप्शन आपका आता है वक्रता त्रिज्या के बराबर, दूसरा ऑप्शन है वक्रता त्रिज्या का आधा, और तीसरा जो है आपका वक्रता त्रिज्या का 2 गुना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन याद रखिएगा, ये फोकस दूरी जो हमेशा होता है वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। क्या होता है? वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाए तो प्रतिमा कहाँ बनेगी? मतलब कि कोई अवतल दर्पण ले लेंगे, ठीक है, और ये इसके जो है क्या कह रहा है क्वेश्चन? वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाए, मतलब कि अगर इस जगह पे वस्तु को रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा? तो यहाँ पर जब हम वस्तु रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर जाके बनता है। कहाँ पे जाके बनता है? अनंत पर जाके बनता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिमा जो है हमारा कहाँ बनेगा? तो अभी हमने देखा कि जब चलिए, तो यदि वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा जाए तो वो जो है मतलब कि वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनता है। क्या याद रखना है? वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा वक्रता केंद्र पर ही बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? इससे
पहले जो है अभी हमने एक क्वेश्चन देखा कि यदि जो है उसमें क्या था, इससे जस्ट उल्टा था। उसमें था यदि वस्तु को फोकस पे रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हमने देखा था यदि वस्तु को फोकस पे रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब जो अनंत पर बनता है। यहाँ पर क्वेश्चन में है यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो जस्ट जैसे कि फोकस पर रखे थे तो अनंत पर बना था, जब अनंत पर रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है ये हमारा उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। इसका एक प्रधान अक्ष होता है और ये हमारा फोकस होता है और ये वक्रता केंद्र होता है। सॉरी, ये जो इसका जो उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है इस साइड में होता है, दाएं साइड में, इधर फोकस होता है और इधर वक्रता केंद्र होता है। तो हमने जो है आपको बताया है और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि ये जो लेफ्ट साइड होता है, ये लेफ्ट साइड जो होता है ये माइनस में होता है और इसका जो राइट साइड होता है ये प्लस होता है। क्या करना है, लेफ्ट साइड में जो है दूरी को माइनस में मापा जाता है और राइट साइड में जो है दूरी को प्लस में मापा जाता है। तो यहाँ जो है उत्तल दर्पण का जो है आपका फोकस कहाँ है, राइट साइड में, तो इसलिए इसका जो दूरी होगा ये प्लस में होगा। तो आपका ऑप्शन क्या क्या है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, शून्य है, कोई नहीं है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर जो इसका होगा धनात्मक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण जैसे ले लेते हैं, ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। इसमें जो है प्रधान अक्ष होता है तो इसका फोकस जो है इसके सामने होता है, इसका फोकस इसके सामने होता है। तो हमने अभी बताया कि लेफ्ट साइड जो होता है ये माइनस में दूरी को मापा जाता है और राइट साइड में जो होता है प्लस में मापा जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि अवतल दर्पण का फोकस किधर है, तो लेफ्ट साइड में है, तो इसका दूरी जो है हमेशा माइनस में मापी जाएगी। तो इसका जो है क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है दर्पण सूत्र है, इसमें से जो है दर्पण सूत्र कौन सा है, तो आइए देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन में जो है यहाँ हम थोड़ा सा सही करके लिख देते हैं, ऐसे ये ऑप्शन भी सही है थोड़ा सा। चलिए तो यहाँ जो है 1/f बराबर जो है 1/u प्लस 1/v इस रूप में है। और ये जो है आपका है 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v है। और ये जो आपका है f बराबर है u प्लस v, तीसरा इसमें जो है कोई नहीं है। तो इसमें याद रखिएगा कि अगर दर्पण सूत्र का बात किया जाए, अगर दर्पण सूत्र का बात किया जाए तो इसका जो सूत्र होता है 1/f बराबर जो है 1/v माइनस प्लस जो है 1/u होता है, ठीक है। ये हमारा दर्पण का सूत्र होता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी वही सेम है, ऊपर में जो है वही सेम यहाँ पर भी है सूत्र। तो इसमें देखिए थोड़ा सा चेंजिंग है, सिर्फ माइनस का चेंजिंग है, बाकी सब चीज सेम है। तो आपको याद रखना है कि ये प्लस वाला जो होता है ये दर्पण सूत्र होता है, प्लस वाला क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है। और यहाँ देखिए सिर्फ माइनस लग गया है तो ये होता है लेंस सूत्र। क्या होता है, लेंस सूत्र होता है। क्या याद रखना है, अगर प्लस लगा रहेगा तो वो हमारा दर्पण सूत्र होगा, अगर माइनस लगा रहेगा तो क्या होगा, लेंस सूत्र होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आता है दर्पण सूत्र में f क्या है, दर्पण सूत्र में f क्या है। तो f जो है हमने अभी भी देखा कि इसमें जो है प्रधान अक्ष होता है दर्पण में और ये f, इसको f बोलते हैं और ये c होता है। तो यहाँ पर f जो होता है ये f को जो है हम बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फोकस दूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका आवर्धन का सूत्र क्या होता है। तो आवर्धन का सूत्र जो है ऑप्शन में आपका पहला m बराबर v/u है और दूसरा है m बराबर माइनस v/u और तीसरा है m बराबर u/v, चौथा कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा याद रखिएगा, आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है m बराबर फॉर्मूला जो होता है, चलिए आवर्धन ही लिखते हैं।
आवर्धन बराबर फॉर्मूला जो होता है आपका होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे जो होता है वस्तु की ऊंचाई। क्या होता है? वस्तु की ऊंचाई। ऊंचाई ये होता है। और इसमें याद रखिएगा प्रतिबिंब को जो है भी से सूचित किया जाता है। इसको किससे सूचित किया जाता है? भी से सूचित किया जाता है। और वस्तु को जो है यू से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर आवर्धन को जो है एम से सूचित किया जाता है। किससे किया जाता है? एम से सूचित किया जाता है। तो आवर्धन को एम से, और प्रतिबिंब को भी से, और वस्तु को यू से किया जाता है। तो आपका ये जो है एम बराबर भी बाई यू, तो आपका जो है देखिए एम बराबर भी बाई यू कहाँ है? तो आपका ये ए नंबर का जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आता है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए जाते हैं ना सैलून में, तो सैलून में जो दर्पण लगा रहता है वो अवतल दर्पण लगा रहता है। कौन सा? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण रहता है? अवतल दर्पण लगा रहता है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, बी नंबर का आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? अवतल दर्पण का जो है उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो ऑप्शन आपका है कार के हेडलाइट में, और सौर भट्ठी में, और डॉक्टर का दर्पण, मतलब कि और चौथा जो है सभी है। तो याद रखिएगा कि कार के हेडलाइट, आगे जो गाड़ी में हेडलाइट लगा रहता है, बल्ब लगा रहता है, उसमें तो अवतल दर्पण का उपयोग होता ही है। उसके बाद सौर भट्ठी, एक सौर भट्ठी होता है, यानी कि सोलर प्लेट जिसको बोलते हैं, या सोलर कुकर होता है। तो देखा होगा आप सोलर प्लेट का ही आप अगर बात कर लीजिए, उसमें देखा होगा इस तरह से रहता है बना हुआ, और ऊपर से एक शीशा लगल रहता है। ऊपर में जो शीशा रहता है वो अवतल दर्पण होता है। कौन सा होता है? अवतल। कौन सा होता है? वो अवतल दर्पण होता है। तो इसका जो है अब सौर भट्ठी में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद डॉक्टर का दर्पण, मतलब कि डॉक्टर जब आंख को देखते हैं या दांत को देखते हैं, तो उसमें दांत या आंख को देखने के लिए जो है वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, एक छोटा सा दर्पण लेके। तो इसमें जो आपका जो है ये तीनों ऑप्शन सही जो है हो जाएगा। तो इसमें आपका सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है समतल दर्पण हमेशा कैसी प्रतिबिंब को बनाता है? समतल दर्पण जो है हम घर में यूज करते हैं अपने चेहरे को देखने के लिए, तो हमारा समतल दर्पण होता है। तो याद रखना है कि समतल दर्पण में जो है आपका आभासी व सीधा ये प्रतिबिंब बनाता है। तो आपका ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है। समतल दर्पण जो होता है उसमें जो है प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? तो ये आपका पहला ऑप्शन है वस्तु की दूरी के बराबर, दूसरा ऑप्शन है आपका वस्तु की दूरी से दोगुनी, और तीसरा ऑप्शन आता है वस्तु की दूरी का आधा, और तीसरा का ऑप्शन जो है कोई नहीं है। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वस्तु की दूरी के बराबर। ये जो है आपका ए नंबर जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। मतलब जितना दूरी पर वस्तु रखा जाएगा उतनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है परावर्तन का कोण सदैव किसके बराबर होता है? आप लोगों ने आपतन कोण परावर्तन कोण के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि परावर्तन का कोण जो है सदैव किसके बराबर होता है? ऑप्शन जो दिया है आपतन कोण, अभिलंब, अपवर्तन कोण, कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, आपतन कोण। आपने पढ़ा होगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है सूर्य कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? हमने अभी सोलर कुकर के बारे में चर्चा किया था। तो सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो क्या इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। यहाँ क्वेश्चन क्या है? सूर्य कुकर में कौन सा दर्पण का
प्रयोग होता है। तो क्या याद रखना है, जो है इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन आता है, परावर्तन किस सतह पर होता है? प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो किस सतह पर होता है? ऑप्शन आपका है चिकनी सतह, खुरदरी सतह, दोनों, कोई नहीं। तो याद रखिएगा, प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो हमेशा चिकनी सतह पे होता है। किस सतह पे? चिकनी सतह पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका जो क्वेश्चन आता है, यदि अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है तो फोकस दूरी कितनी होगी? क्या है क्वेश्चन? यदि अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है तो उसकी जो है फोकस दूरी कितनी होगी? तो याद रखिएगा कि जब हमेशा मतलब कि वक्रता त्रिज्या जो होता है, वक्रता त्रिज्या जो होता है हमेशा जो है फोकस दूरी से आधी होती है। क्या होता है? फोकस दूरी जो होता है आपका, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या से जो है ये फोकस दूरी जो है आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि दर्पण का वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसका 20 सेंटीमीटर अगर वक्रता त्रिज्या है तो इसका फोकस क्या होगा? आधा ही ना होगा। तो इसका जो है क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? 10 cm। तो ये जो है आपके क्लास 10th जो है फर्स्ट चैप्टर का ये 25 ऑब्जेक्टिव था। और ये सभी ऑब्जेक्टिव जो है अगर आप लोग इसको पढ़ लेते हैं तो बिहार बोर्ड में जो है आपका निश्चित जो है ये अंक जो है आने वाले हैं। और ये आप लोगों के लिए हम 25 ऑब्जेक्टिव लेके आए थे। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का जो है ऑप्शन कितना सही हुआ। और हमारे वीडियो को देखने के लिए जो है धन्यवाद। और अपने इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपके दोस्त भी पढ़ सके, इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।